बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा अदा करने के 4 अहम रुकन हैं। नंबर 1, एहराम बांधना। मीकात के पॉइंट से पहले इंसान का एहराम बांधना लाजिम है, ये एक अहम रुकन है। दूसरे नंबर पे आता है तवाफ़ करना, यानी कि खाना काबा के 7 चक्कर लगाना तवाफ़ कहलाता है, ये भी एक अहम रुकन है। तीसरे नंबर पे आता है सई करना, यानी कि सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाना, ये भी अहम रुकन है। और चौथे नंबर पे है हलक या कसर, मतलब अपने सर के बाल कटवाना या मंडवाना, ये भी एक अहम रुकन है। तो ये 4 अहम रुकन हैं उम्रा अदा करने के। अगर इनमें से कोई एक रुकन भी रह जाता है तो इंसान को कफ़ारा अदा करना पड़ता है। आइए हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आपने उम्रा कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ पर कौन सी दुआ मांगनी है और कौन सा प्रोसेस कैसे परफॉर्म करना है। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा उम्रा मस्जिद अल हरम खाना काबा, और उसमें उम्रा जो हम परफॉर्म करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह वो सारा आज बताऊंगा। तो मस्जिद अल हरम में जाने से पहले मैं आपको जो है ना सराउंडिंग्स का बता दूं। ये जो आपको मेन रोड नज़र आ रही है ये इब्राहिम अल खलील रोड है। यहाँ पर आपको साइड्स पर ये सारे होटल्स ही होटल्स मिलेंगे। इसकी निशानी ये है कि ये जो चौक कहलाता है बेसिकली ये कबूतर चौक है। और ये साइड्स पर आप जितनी भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये होटल्स हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ही साथ ये पाकिस्तानी होटल है। अगर आप पाकिस्तानी खाना खाना चाहते हैं, ये पहली गली में मेन खलील अल इब्राहिम रोड के ऊपर ही पहली गली में राइट साइड पे आपको ये पाकिस्तानी होटल मिलेगा। ठीक है, ये मेन रोड, ये कबूतर चौक, और ये सबसे निशानी इसकी ये क्लॉक टावर। ठीक है, ये क्लॉक टावर है और इसके आगे सारी मस्जिद अल हरम की हदूद है। तो हम आगे चलते हैं, तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा मस्जिद के अंदर और उसमें साथ साथ आपको सारे तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, ये सीधी रोड जाएगी मेन एंट्रेंस की तरफ। जी, हम ये मेन एंट्रेंस में पहुंच गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जहां से जो कि एग्ज़िट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट सिर्फ एक यही है। ये देखें बैक साइड पे आपको मस्जिद अल हरम खाना काबा शरीफ नज़र आ रहा है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा सराउंडिंग्स के बारे में बता दूँ। ये मस्जिद की न्यूली एक्सटेंशन है, यहाँ तक हो रही है। इसकी ख़ास बात ये है, एक्सटेंशन में ये हिस्सा शामिल किया गया। ये वो हिस्सा था जहाँ पर जो अरब के लोग थे वो ज़िंदा बच्चियों को यहाँ पे दफन किया करते थे। तो अब इन्होंने यहाँ पर जो है ना इसको एक्सटेंशन दे दिया और इसको भी मस्जिद के अंदर शामिल कर दिया। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, निशानी ये है कि ये डबल बिल्डिंग है ब्रिज वाली। ठीक है, ये सारे होटल्स हैं बड़े बड़े। ये है जबल उमर हिल्टन सूट्स। ठीक है, और ये इसके सामने बिल्कुल जो है ना मस्जिद अल हरम शरीफ, और ये इसका मेन एंट्रेंस पॉइंट है कि जहाँ से आप मस्जिद में एंटर होते हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि मस्जिद में या अल हरम में एंटर होने के लिए आप जब उम्रे पे आते हैं या विज़िट वीज़े पे आते हैं तो आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, बेसिकली एक परमिट चाहिए होता है। तो वो परमिट कहाँ से और कैसे मिलता है उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें वो सारा बताऊंगा। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और उसके बाद अंदर के जो वाजिबात हैं और स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताऊंगा सीक्वेंस में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये इसकी एंटर पॉइंट है, हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा था तवक्कल चाहिए होता है। तवक्कल वो एंट्री पॉइंट आपके पास उम्रे का या वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो यहाँ पे चेक करते हैं, फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो वो मैं अपना दिखाऊंगा और उसके बाद जो है ना फिर आपको अंदर का विज़िट कराता हूँ।
जी मैंने यहाँ पे अपना तवक्कल दिखाया यानी परमिट दिखाया और मैं अब एंटर हो गया हूँ। ये बेसिकली मस्जिद का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सहन है मस्जिद के बाहर का। तो लोग यहाँ पे आप देखेंगे लोगों को चलता फिरता घूमते फिरते देखेंगे, स्लीपर्स में देखेंगे, ठीक है। और आपको ये इसी की हदूद में ये सारी बिल्डिंग्स, ये क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मस्जिद बेसिकली अंदर सामने है, ठीक है, और खाना काबा उसके अंदर है। अभी हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको उसका भी इंशाल्लाह दीदार करवाऊँगा। ये देखें ये सारी मस्जिद की एक्सटेंशन है। मस्जिद में माशाल्लाह काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। 50-60% मस्जिद को अंदर से क्लोज़ किया हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से, काफ़ी एक्सटेंशन चल रही है, ठीक है। सब अपना अपना काम करें। ये सफाई का सिस्टम देखें सब लोग। तो बेसिकली यहाँ से अभी हम एंटर हुए हैं और अभी हम अंदर अल हरम की तरफ जाएंगे, यानी खाना काबा की तरफ, ठीक है। और वहाँ पे जाके हम बिस्मिल्लाह पढ़ के राइट कदम पहले रखेंगे अंदर, ठीक है, और उसके बाद अपनी दुआएं पढ़ेंगे और दुआएं पढ़ने के बाद हम मस्जिद में से पहुँचते हुए खाना काबा का दीदार करेंगे। आइए आपको उधर लेके चलते हैं। जी मस्जिद के बहुत सारे गेट हैं, जैसे गेट 74, 75, 76, 77 और ये गेट है 79। हम यहाँ से एंटर होंगे और जैसे ही हम मस्जिद में कदम रखेंगे खाना काबा के तरफ हमारा मुंह होगा, यहाँ से नज़र नहीं आएगा और हम दुआ पढ़ेंगे अंदर। दायां पाँव हम रखेंगे अंदर और दुआ पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि अहतिमी वबी वजहिल करीमी व सुल्तानिल क़दीमी मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। दुआ पढ़ी। इसके अलावा आप अपनी दुआएं पढ़ सकते हैं अपने लिए। ये एंट्रेंस की दुआ है, ठीक है। ये देखें ये मस्जिद का अहाता है, मेल फीमेल के लिए। ये फ़ीमेल का पोर्शन है। जैसे जैसे आप खाना काबा की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपके दिल की धड़कनें वैसे ही तेज़ होती जाती हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। और हकीकत तो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में पहली बार आ रहे हैं तो आपके जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। बहरहाल कहते हैं जब भी आपकी नज़र पड़े खाना काबा पर तो आप जो दुआ मांगे वो अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाते हैं। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये देखें ये मस्जिद का अहाता है। मस्जिद को कवर किया गया है सारा। बिल्कुल सामने खाना काबा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस क्लोज़ की हुई है, तो साइड के एंट्रेंस से जाएंगे। तो आपके दिल में भी जो दुआएं आप पढ़ सकते हैं, अल्लाह पाक से मांग सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे अल्लाह पाक सुनता है और हमारी दुआओं को, मुरादों को कबूल करता है। अच्छा, इस वक्त अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं और खाना काबा के लिए हमें नीचे वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे। एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे भी लोग तवाफ़ कर रहे हैं, व्हील चेयर वाले। इससे ऊपर भी एक फ्लोर है। माशाल्लाह मस्जिद की एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा की हुई है इन्होंने। ये अभी हम नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में खाना काबा है। तो जैसे ही खाना काबा को देखेंगे तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सुभानअल्लाह।
जी माशाल्लाह हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं। खाना काबा हमारे सामने है। आप जैसे ही आपको खाना काबा नज़र आए आप दुआएं मांगें, जो आप मांग सकते हैं अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाते हैं। मैंने भी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह पाक हमारी सब दुआओं को, दिली हाजात को, मुरादों को कबूल और मंजूर फरमाए। एक अजीब सी कैफियत हो जाती है जब आप यहाँ पे आते हैं, जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो अभी हम आगे आगे चलेंगे। देखिए माशाल्लाह सब लोग तवाफ़ कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा तवाफ़ करने का, कि आपने तवाफ़ कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, दुआएं क्या मांगनी है, कौन सा पॉइंट है। बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं मस्जिद में राइट फुट पहले रखते हैं और दुआ पढ़ते हैं और अंदर आते हैं, खाना काबा को देखते हैं, दुआएं मांगते हैं। और उसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो होता है जहाँ से आप खाना काबा का तवाफ़ करना स्टार्ट करते हैं, वो बेसिकली हजर अस्वद है। हजर अस्वद को आप देखेंगे। अभी हम हजर अस्वद की तरफ जा रहे हैं। आज माशाल्लाह बहुत रश है, बहुत लोग आए हुए हैं। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने फ्रंट से जो है ना, मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको फ्रंट से भी दिखाऊं। हजर अस्वद से हम स्टार्ट करेंगे। ये वो पॉइंट है हजर अस्वद जहाँ से आप अपना तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको हाथ लगा के चूम सकते हैं तो आपको चूमना चाहिए, लेकिन चूँकि इन्होंने ये हर्डल्स लगाई हुई हैं आप नज़दीक नहीं जा सकते। यहाँ पे हम तस्बीह पढ़ते हैं जैसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको चूम नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, तो हम इसकी तरफ इशारा करके हजर अस्वद की तरफ हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आप सिंपली अल्लाहु अकबर भी कह सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका तवाफ़ का जो चक्कर है वो स्टार्ट होता है। ये इसका मेन गेट है अंदर का। लोग यहाँ पर खड़े हैं, दुआएं मांग रहे हैं। जिसके दिल में जो दुआएं हैं, आपने यहाँ से बेसिकली आपका जो है ना तवाफ़ स्टार्ट हो गया और आपने 7 चक्कर लगाने हैं। ये आपको जो है ना मकाम इब्राहीम है। हाँ पैर उत्थे इतने खाली दे खाना काबे नहीं बुनियाद रखी सी ना। ये मकाम इब्राहीम है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हतीम है जहाँ पे अगर आपको मौका मिले तो आप 2 नवाफिल अदा करें। ये इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, बिल्कुल भी ओपन नहीं है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ये यमनी कॉर्नर कहलाता है। और इस यमनी कॉर्नर से लेके और जो खाना काबा का अगला कॉर्नर है वो हजर अस्वद है।
यहाँ से लेके और हजर अस्वद तक के कॉर्नर तक आपने दुआ मांगनी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और जैसे ही आप दोबारा यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप दोबारा इसको टच करेंगे और चूमेंगे अगर आपको मौका मिलता है, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप इसकी तरफ इशारा करेंगे और अगेन सेम दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और इस तरह करते हुए आप दोबारा अपना तवाफ़ स्टार्ट कर देंगे। जी, मैंने अपने तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट कर लिए हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे, जैसे ही आप तवाफ़ स्टार्ट करते हैं आपका जो एहराम है वो राइट साइड पे बाजू के नीचे से चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप 7 चक्कर अपने कंप्लीट करते हैं तो आपका जो एहराम है वो बाजू के नीचे से वापस ऊपर आ जाता है। ऐसे ये उस कंडीशन में है जब आप अपने 7 चक्कर कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जैसे ही 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएं तो आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं इस पॉइंट के ऊपर। अभी चूँकि मगरिब का टाइम है, ठीक है, तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपने 2 नवाफिल अदा करूँगा जो मैंने 7 चक्कर लगाए हैं खाना काबा के। ये वो बेसिकली पॉइंट है जहाँ पे पीछे देख रहे होंगे सब लोग अपने अपने नवाफिल अदा करके कर रहे हैं या बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप तवाफ़ करते हैं, 7 चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो आपने यहाँ पे ये मुकाम इब्राहीम की बैक साइड पे अपने 2 नफल अदा करने होते हैं। जैसे ही 2 नफल अदा करेंगे और उसके बाद जो है ना साई के लिए चले जाएंगे।
जी, तो मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली है और साथ ही अपने जो है ना 2 नवाफिल जो हमने पढ़ने होते हैं मुकाम इब्राहीम के पीछे खड़े होके 7 चक्कर लगाने के बाद खाना काबा के, तो वो हमने अदा कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ, ठीक है। और इसकी जो दुआ है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये दुआ पढ़ते हैं और हम सफ़ा मरवा की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पे हम साई करेंगे, यानी 7 चक्कर लगाएंगे सफ़ा और मरवा के दरमियान। तो उसमें जो दुआ पढ़नी होगी वो मैं आपको वहाँ उस मकाम पे पहुँचकर बताऊँगा। उससे पहले फरमाया गया है कि अब आपने तवाफ़ कर लिया है, खाना काबा के 7 चक्कर लगा लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने नवाफिल भी अदा कर लिए हैं, तो अब आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं। तो जमज़म का पानी जगह जगह रखा है, ये देखें बहुत सारे कूलर यहाँ पे भी लगे हुए हैं, लोग पानी पी रहे हैं। तो यहाँ से पानी पीने के बाद सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की तरफ चले जाएंगे और वहाँ पे साई का अमल जारी रखेंगे। यहाँ से पानी पी के हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। ये जी हम सफ़ा की पहाड़ी पर पहुँचने वाले हैं और हम सफ़ा की पहाड़ी पे पहुँच के इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह अबदा बिमा बदल्लाह बिह, जैसे ही हम सफ़ा की पहाड़ी पे पहुँचेंगे तो वहाँ जाके हम खाना काबे की तरफ मुँह करेंगे और दुआ पढ़ेंगे। वो जो दुआ होगी वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। ये सफ़ा की पहाड़ी हैं, तो ये सफ़ा की पहाड़ी, अब हम ये खाना काबा है, खाना काबा हमारे सामने है। जो हम दुआ करेंगे खाना काबा को फेस करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ा वहदहु व नसरा अब्दुहु व हंज़मल अहज़बा वहदा। ये दुआ हम पढ़ेंगे और ये दुआ हम 3 दफ़ा पढ़ेंगे और 3 दफ़ा पढ़ने के बाद हम यहाँ पर क्या में सफ़ा से मरवा की तरफ जाएंगे और मरवा से फिर वापस सफ़ा की तरफ आएंगे और अपने 7 चक्कर कंप्लीट करेंगे। 3 दफ़ा दुआ पढ़ने के बाद अब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं। ये देखें यहाँ से, तो हम भी सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाएंगे और इसमें जो भी दुआ आपने मांगनी हो आप मांग सकते हैं, ठीक है। जो हमने खाना काबा की तरफ देख कर दुआ पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली है। अब हमने चक्कर लगाने और चक्कर लगाते हुए आपके दिल में जो दुआ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए आप वो दुआएं मांग सकते हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अच्छा, सफ़ा और मरवा में एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब आप ये सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं जो कि अहम रुकन है उम्रे का, तो उसमें ये आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं। इन ग्रीन लाइट्स में लाजमी है मर्दों के लिए कि वो भागें इन ग्रीन लाइट से लेके आगे तक, क्योंकि हज़रत बीबी आमना ने भी यहाँ पे भाग का चक्कर लगाए थे। तो यहाँ पे भागने का हुक्म है कि यहाँ जहाँ तक ये ग्रीन लाइट्स है सफ़ा में और मरवा में दोनों में आपने ये भाग कर कंप्लीट करने। मर्दों ने, औरतों के लिए हुक्म है कि वो आराम से चलें, मर्दों के लिए हुक्म है कि वो भाग कर इस ग्रीन लाइन को पूरा करें। सफ़ा और मरवा की पहाड़ी में अच्छा खासा डिस्टेंस है। एक आम इंसान, हेल्दी इंसान भी 7 चक्कर लगाने के बाद उसका सांस भी फूल जाता है और वो थक भी जाता है। तो चूँकि एक अहम रुकन है तो हमें ये 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी हम ये 7 चक्कर कंप्लीट करते हैं और दुआएं मांगते हैं। आप दुआएं कोई भी मांग सकते हैं।
ये अभी हमने यहाँ पे एक चक्कर कंप्लीट किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी ये पहाड़ी यहाँ से देखें ऊंचाई स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जैसे सफ़ा पे पहाड़ी को सेव किया गया है सफ़ा की, तो मरवा की पहाड़ियों को सेव नहीं किया गया। ये भी एक ऊंचाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पहाड़ी थी, अभी इसको लोगों की आसानी के लिए, ताकि वो आराम से चक्कर लगा सकें। ये अभी हम मरवा की पहाड़ियों पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आकर हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो अब हम मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे तो हमारा दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। ये दरमियान में आपको दिखाता हूँ, ये एक पॉइंट है। ये सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए और व्हील चेयर वालों के लिए बनाया गया है। साइडों पर नॉर्मल लोग जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर ये, क्योंकि ये चक्कर थोड़ा छोटा है, और व्हील वालों के लिए, व्हील और या बुज़ुर्गों के लिए। अभी हम यहाँ मरवा की पहाड़ी पे पहुँचे हैं, और मरवा की पहाड़ी पे पहुँच के खाना काबा की तरफ मुँह करके हम दुआ मांगेंगे, और यहाँ से दोबारा हम सफ़ा की तरफ हमारा दूसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। जी, ये ज़मज़म का पानी है। ये जगह जगह लगे हुए हैं सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों में। जब हज़रत बीबी आमना अपने बच्चे के लिए बीबी आती फिर रही थी, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के चक्कर लगा रही थी, तो जब एड़ियाँ लगाई और वहाँ से आब ज़मज़म, तो बेसिकली वो ये सेंटर में पॉइंट्स हैं, तो जहाँ से आब ज़मज़म का पानी निकला, और आज तक ये ख़त्म नहीं हुआ पानी। और यही पानी ना सिर्फ मक्का में बल्कि मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी में भी यही पानी पहुँचाया जाता है। सो ये पानी माशाल्लाह इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। जितना मर्ज़ी पी लो, आपके खाने को हज़म करता है, आपको एनर्जी देता है, ताकत देता है। अच्छा जी, अभी हम दोबारा उस ग्रीन लाइन पे आ गए हैं। मरवा से सफ़ा की तरफ जाते हुए दोबारा हमें इन ग्रीन लाइन जैसे ही आएंगी, मर्दों के लिए हुक्म है कि वो दौड़ेंगे, और औरतों के लिए हुक्म है कि वो आराम से चलेंगी। إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم। एक तो चक्कर लगाने से और एक दौड़ने से एक अच्छे खासे इंसान का सांस फूल जाता है। अभी हम वापस सफ़ा की पहाड़ी पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम आकर हमारे ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है, यानी 2 चक्कर हो गए हैं। एक चक्कर सफ़ा से मरवा और दूसरा चक्कर मरवा से सफ़ा की पहाड़ी पे। तो हम दोबारा यही अमल रिपीट करेंगे। पहाड़ी को फेस पे पहुँचकर खाना काबा को हम फेस करेंगे, और हम वही दुआ मांगेंगे जो हमने पहले मांगी थी। ये अब हम दोबारा खाना काबा के सामने आ गए, और हम वही दुआ 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ा वअदहु व नसरा अब्दुहु व हज़मल
अहज़ाबा वहदा। ये दुआ हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे और दोबारा फिर हम चक्कर स्टार्ट कर देंगे सफ़ा से मरवा की तरफ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये मेरा आखिरी चक्कर है जी, और ये मैं मरवा की पहाड़ी पे पहुंचने लगा हूँ। 7वां चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे फिर मैं 2 नफल पढ़ूँगा और 2 नफल पढ़ के बाहर जाऊँगा। और मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपनी टेंट करवाएं, अपने यानी सर के बाल बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करवाएं, शेव करवाएं। और औरतों के लिए हुक्म है कि वो जो है ना अपने 4 उंगल जितने अपने बाल काटें। तो ये अभी यहाँ पे एंड होने लगा है और मैं ज़मज़म का पानी पी लूँ, उसके बाद फिर मैं नवाफिल पढ़ूँगा और नवाफिल पढ़ने के बाद बाहर निकल जाऊँगा। और ये उम्रे का जैसे ही मैं टेंट करवाऊँगा मेरा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। सो दुआ करते हैं, हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे उम्रे को कबूल फरमाए। और मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ यहाँ पे खड़े होके, सब के लिए जितने भी मेरे नाज़रीन हाज़रीन सुनने वाले हैं, कि अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए और हज और उम्रे की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आमीन। इसके साथ साथ ये दुआ मांगूँगा कि जितने भी मुसलमान मर्द औरतें बुज़ुर्ग बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं या अल्लाह, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं या अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा हुआ है सब की दिली मुराद को जायज़ हजात को कबूल व मंजूर फरमा, सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, आमीन या अल्लाह। सब की मुश्किलात को दूर फरमा। जितने लोग रिज़्क़ की तलाश में या अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, सब लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। जितने भी परेशान बच्चों वाले लोग हैं या अल्लाह उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन या अल्लाह। जिनके औलाद नहीं है उनको नेक नसीना औलाद अता फरमा, आमीन या अल्लाह। तू हम सब पे अपना रहम करम फरमा, आमीन या अल्लाह। हम तेरे रहम करम के तलबगार हैं, हम सब पे, हम पूरे पाकिस्तान पे अपना रहम फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह। तमाम मुसलमानों पे अपना रहम फरमा, तमाम मुसलमानों को या अल्लाह कामयाबी दे या अल्लाह। हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, आमीन या अल्लाह। हमने जो दुआएं मांगी हैं कबूल फरमा। जिन दोस्तों ने, जिन रिश्तेदारों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कोलीग्स ने, जिसने भी या अल्लाह मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ है, मैं तेरे दर में उन सब के लिए दुआ मांगता हूँ। उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। जितने लोग बीमार हैं उनको शिफा दे, सेहत दे या अल्लाह। जितने लोग परेशान हैं हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उनकी दिली जायज़ हाजात को, ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उम्रे के जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं, दुआएं हैं, कहाँ पे क्या करना है समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ ताकि इसका सवाब भी मुझे मिले, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह। आप लोग जब भी आएँ आप लोग भी हमारे लिए, मेरे लिए, सब के लिए दुआ करें, आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।